आज का ये वीडियो मेरा उन भाइयों के लिए है जो सेल्स प्रोसेस में काम करते हैं और सेल्स प्रोसेस में काम करते वक्त उनको अपने सेल्स में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, अपने सेल्स को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देख सकते हो, जिसमें मैं आपको सेल्स के बारे में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिन टेक्निक्स को अगर आप यूज करते हो तो आप डेफिनेटली आपके सेल्स को डबल कर सकते हो। तो पहले तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स क्या होता है। बेसिकली सेल्स यानी कि आप इतने सालों से काम कर रहे हो, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज सेल्स, तो सेल्स का एकदम सिंपल और एकदम सरल आंसर ये है कि अगर आप कस्टमर की नीड को समझ रहे हो, अगर आप कस्टमर की जरूरत को समझ रहे हो तो आप सेल्स कर रहे हो। एकदम सिंपल सी बात है। आज अगर आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूं कि आप खाना कब खाते हो, चाय कब पीते हो, या फिर पानी की जरूरत आपको कब पड़ती है। जिस वक्त आपको लगता है कि आपको भूख लगी हुई है तभी आप खाना खाते हो। आपको थोड़ा सा आलसीपन आता है या फिर मान लो थोड़ी सी नींद आती है, उस वक्त आप चाय पीते हो। आपको जब प्यास लगती है, जब आपका गला सूखता है, उस वक्त ही आप पानी को पीते हो। तो कुछ भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मतलब के होती हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप थोड़ा सा पिच कर दो और आपका कस्टमर उन चीज़ों को खरीद ले। या तो आपको उस चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करना होगा, या तो डिमांड बढ़ानी होगी। डिमांड बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ सकती है, या तो आप अपने कस्टमर की नीड को समझ के उसको राइट प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। तो सेल्स बेसिकली आपको आपके कस्टमर की नीड को समझ के उसको राइट प्रोडक्ट ऑफर करना है। दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हो दोस्तों, जहाँ पे सेल्स में आपको बेसिकली जब आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है। पहली बात आप देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देखिए, आपको आपकी ज़रूरत क्या है। आपको अगर मान लीजिए ठंडी हवा चाहिए, ठीक है, तो आप एसी परचेस करते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपने एसी परचेस किया, बट आपने एसी नहीं, आपने कंफर्ट को आपने परचेस किया हुआ है। आपको कंफर्ट चाहिए था तब जाके आपने एसी परचेस की। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि अगर आप आपने कार खरीदी, मान लीजिए कार दोस्तों आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं खरीदी है, कार भी आपने एक तरीके से आपके कंफर्ट के लिए खरीदी हुई है। तो कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद रहा है कि वो उसे किसी को दिखाना है या शो करना है। उस प्रोडक्ट से उसका जीवन और कितना ईजी हो सकता है, कितना कंफर्ट लाइफ वो जी सकता है, यही चीज़ें आपका कस्टमर देखता है। तो आप अब जब बात करोगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, जब आप इंश्योरेंस की बात करते हो तो आप इंश्योरेंस मत बेचिए। आप इंश्योरेंस बेचने के लिए जाएंगे, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएंगे, आपका वो इंश्योरेंस कोई नहीं सुनेगा। आप कुछ ऐसे सवाल कर सकते हो अपने क्लाइंट से जहाँ पे क्लाइंट को रियलाइज हो कि अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहला सवाल कि क्या आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आज के डेट में 5 से 10 लाख रुपए अवेलेबल है। अगर उसका आंसर नहीं है सर, तो डेफिनेटली फिर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा सवाल, सर क्या आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब हो सकती है। क्या आपके पास आंसर है। सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मुझे ज़्यादा ज़िंदगी भी जीनी है तो भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और अगर मैं कम ज़िंदगी जीता हूँ तो भी मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत है। करने के बाद दोस्तों आपको आपके कस्टमर्स की प्रोफाइलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर प्रोफाइलिंग कस्टमर के साथ में कर पाते हो तो डेफिनेटली आप कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। प्रोफाइलिंग में आप उनसे पूछ सकते हो, जैसे कि वो जो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब में वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, क्या उनके पास इसके अलावा और कोई अर्निंग वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते। या फिर मान लो कि आप उसको इंश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या उन्होंने सिमिलर प्रकार का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से लिया है या नहीं लिया है। तो अगेन प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको वापस से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, प्रोबिंग करनी पड़ेगी, और जब आप उनसे वो क्वेश्चन पूछोगे तब जाके आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे, और आंसर के साथ में फिर आप अपने क्लाइंट को एक सही तरीके से गाइड कर सकते हो और उनको एक सही प्रोडक्ट आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी सेल्स के बारे में। आते हो कि आगे भी मैं इसी विषय के ऊपर वीडियो बनाते रहूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।